हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एन इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स और टॉर्क की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो टॉपिक अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं उन पर बेस्ड प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए, आज उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 रूट ऑफ 10 माइक्रोकूलम और Q2 दिया गया है माइनस ऑफ 25 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस एट x इज इक्वल टू 1 मीटर एंड x इज इक्वल टू 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहे देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, दोनों होती है इसकी यूनिट, एट अ पॉइंट y इज इक्वल टू 3 मीटर ऑन y एक्सिस। यहां पर वेक्टर फॉर्म में दिया गया तो वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना भी होगा। तो सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं कैसे। यहां पर हम लोग ये एक फिगर, ये हो गया x एक्सिस और यहां पर बना देते हैं y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया। अब अगर यहां पर पॉइंट चार्जेस को प्लेस किया जाए, ये पॉइंट चार्ज Q1 है, कितने पर है 1 मीटर पर रखा गया है और ये कितने 4 पर है। तो यहां पर ये 1 मीटर पर है, ये हो गया Q1। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है तो स्क्वायर रूट 10 माइक्रोकूलम और यहां पर इसे कोऑर्डिनेट लिखे जाए तो क्या लिख सकते हैं 1 मीटर, 0 एक्स एक्सिस पर पॉइंट है ये। और दूसरा कहां पर है तो दूसरा कहीं पर है Q2 है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तो -25 माइक्रोकूलम दिया गया है और इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाए तो क्या लिख सकते हैं 4 मीटर, 0 मीटर। यहां पर पॉइंट होगा y एक्सिस के ऊपर, y इज इक्वल टू 3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,3 मीटर। अब हमें ये देखना है इस पॉइंट के ऊपर, मान लेते हैं पॉइंट P है, इस P पॉइंट के ऊपर फील्ड की वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से यहां फील्ड लिखा जाए तो किस डायरेक्शन में आएगा। तो हम लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो बनता है वो दूर की तरफ बनता है, कुछ ऐसा फील्ड बनेगा। तो ये हो गया इस प्लस क्यू की वजह से, लेकिन कितना बनेगा वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी है E1 है और इसकी वजह से जो बनेगा फील्ड वो किधर की तरफ बनेगा तो ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की तरफ जो फील्ड बनता है वो माइनस चार्ज की तरफ बनता है। तो ये फील्ड कुछ इस तरह का होगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा होगा फील्ड, ठीक है। तो ये E1 हो गया, इसे मान लेते हैं E2 है और E1 और E2 की वैल्यू हमें लिखनी है। सबसे पहले अगर E1 लिखा जाए तो क्या होगा तो यहां पर हम लोग E1 लिखेंगे लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे, K तो रहता है, Q भी रहता है, तो Q की वैल्यू कितनी है तो E1 के केस में आएगा रूट ऑफ 10, तो ये हो गया KQ और यहां पर 10 टू द पावर ऑफ -6 लगा लेंगे क्योंकि माइक्रोकूलम में दिया गया है, डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे R स्क्वायर। तो यहां से यहां का सेपरेशन, तो ये देखो 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, तो ये 1 और 3 9 1, ये क्या बनेगा रूट ऑफ 10 बन जाएगा। तो रूट ऑफ 10 बनेगा तो रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, इस डायरेक्शन में इसके अलावा कोई यूनिट वेक्टर डिफाइन करना होगा। तो यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, एक वेक्टर जो इन दोनों को मिलाने वाला हो। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें से इसको माइनस करवा देंगे तो 3 माइनस 0 बनेगा तो बन जाएगा 3। यहां बनेगा क्या होगा, यहां पर ये 3 बन गया और यहां पर 0 -1 लिखेंगे तो -1 बनेगा। मतलब ओवरऑल हम इसे लिख सकते हैं -i कैप प्लस 3j कैप, ये बनेगा वेक्टर इस डायरेक्शन में। लेकिन हमें यूनिट नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, सिर्फ डायरेक्शन लेनी है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3 और ये बन जाएगा यहां पर कितना लिख सकते हैं तो 1 है, 9 और 1 यहां पर बन जाएगा रूट ऑफ 10। तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर। तो यहां पर लिख देते हैं -i कैप प्लस 3j कैप और डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा रूट ओवर 10 बन जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, 10 से देखो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा। तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना मिलेगा तो यहां से देख सकते हैं मिल जाएगा K, यहां पर ये 10 बन ही गया है पूरा कंप्लीट वैल्यू और ये वैल्यू लिखेंगे 10 टू द पावर ऑफ -6 बन जाएगा। जहां पर लिख देते हैं 10 और क्या बाकी रह गया तो यहां पर -i कैप प्लस 3j कैप। K की वैल्यू पुट करना चाहे पुट कर सकते हैं। तो E1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा तो E1 इज इक्वल टू निकल के आएगा 9, 10 टू द पावर 9 और यहां पर बन जाएगा 6 और यहां पर बनेगा 10, यहां -i कैप है और प्लस 3j कैप। सॉल्व कर देते हैं फर्दर, तो ये 9 बनेगा तो इसे हम 9 लिख लेते हैं। यहां पर 6 है, प्लस का 3 बनेगा, 3 में से 1 को कम करेंगे
तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर वैल्यू बन जाएगी 2 और ये बन जाएगा -i कैप प्लस 3j कैप। ये वेक्टर फॉर्म में निकल के आया E1 का मान। E2 निकालना चाहते हैं तो E2 क्या लिखेंगे, तो E2 की वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में K Q। कितना है Q की वैल्यू, तो यहां से देख सकते हैं Q दे रखा है -25, तो हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे 25 और ये वैल्यू क्या बन जाएगी 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी बनेगी, यहां से यहां तक है 4, यहां से यहां 3 है, तो 4 3 5 होता है, तो 5 लिख देंगे यहां पर, तो यहां आ जाएगा 5 मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर देते हैं। यहां पर क्या होगा, वेक्टर लिखना होगा, यूनिट वेक्टर इसके अलावा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस ए वाले कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो 4 - 0 तो 4i कैप लिख देते हैं सीधे, तो 4i कैप बन जाएगा। फर्दर क्या लिखेंगे हम इसे, तो दूसरा लिखा गया है, ये 4 हो गया और ये हो गया 3। अब ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0 - 3j कैप बन जाएगा। और ये 4 और 3 है तो यहां पर हम 5 से डिवाइड भी कर देंगे, ये 16 बनेगा, 9 25 से 5 बाहर आएगा, तो यहां से वैल्यू कितनी बनेगी, तो ये बन जाएगा 9 × 10⁹ और ये वैल्यू बन जाएगी देखो 25, या फिर इसको कैंसिल कर देते हैं यहां से, ये 25 बनेगा, इस 25 से कैंसिल हो जाएगा, यहां बनेगा -6 और यहां पर वैल्यू कितनी बनेगी, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4i कैप - 3j कैप डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा 5 बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या बन सकता है, ये वैल्यू यहां से 9 है, ये पावर में क्या बनेगा, तो 9 × 10⁻ बन जाएगा यहां पर 3 और ये वैल्यू बन जाएगी 4i कैप - 3j कैप डिवाइडेड बाय में 5। इस 5 को कैंसिल करवाना चाहें तो ये बन जाएगा, देखो 90 लिख लेते हैं, इसे पावर में 2 लिख देते हैं, ये बन जाएगा 4i कैप - 3j कैप डिवाइडेड बाय में 5 बन जाएगा। यहां से कैंसिल कराएं, 5 1 एक बार में चला जाएगा और यहां पर बचेगा, ठीक है 18 टाइम्स चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 18 और यहां पर हम लोग लिखेंगे, पावर लिखी 10⁻², ये बन जाएगा 4i कैप - 3j कैप। तो ये हो गया हमारे पास E2 वेक्टर की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, देखना है कि वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू कितनी मिलेगी इस P पॉइंट के ऊपर, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, विक्टोरियली पहले से लिख लिया है, तो क्या होगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे E वेक्टर एट पॉइंट P विल बी E1 वेक्टर प्लस ऑफ E2 वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, तो E1 कितना आया था देखते हैं, E1 निकल के आया था हमारे पास -i + 3j कैप, 9 भी है, तो ये वैल्यू आई थी 9 × 10⁹, यहां पर 2 था और ये वैल्यू थी -i + 3j, तो -i कैप + 3j कैप था, और साथ में दूसरी वैल्यू क्या निकल के आई है, तो ये निकल के आई है 18 ये 18 है 10⁻, ये +2 बनेगा और ये वैल्यू लिखी 4i कैप - 3j कैप, ऐसा बन जाएगा। सॉल्व कर देते हैं इसे, तो E एट पॉइंट P जो मिलेगा वेक्टर फॉर्म में, उसे क्या लिख सकते हैं, यहां से देखते हैं 9, तो ये -9 बन जाएगा i कैप, और यहां बन जाएगा प्लस का 27j कैप। इन पावर्स को बाद में लिख लेंगे हम लोग, कॉमन है, यहां पर प्लस लगा के लिखेंगे, यहां पर बन जाएगा 18 को 4 से 72 बनेगा i कैप, और ये बनेगा माइनस का 54, ये बन जाएगा j कैप, और यहां पर फाइनली हम लिख देंगे 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, यहां से देख सकते हैं, ये लिखा है 72 प्लस का और ये लिखा है माइनस का 9, तो ये कितनी वैल्यू मिल जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 63, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, तो i कैप बन जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा -27j कैप, और यहां पर वैल्यू लिखेंगे 10⁻² न्यूटन पर कूलम, या फिर यहां लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो यहां से आंसर मैच करवा सकते हैं, 63i कैप -27j कैप इंटू 10⁻² आएगा, न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं या फिर हम वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड
विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया गया है, इस बार रो वेरिएबल है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, q इज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और r इसकी रेडियस है। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो द रेडियस ऑफ r इज, r की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर दिया होता है और चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम यहां से फार्मूला लगाते थे। अगर ये कोई यहां पर स्फीयर है ये, और इस स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली हो सकता है, तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल सेल लिया जाता है। एक सेल कंसीडर करते हैं हम लोग, जिसकी थिकनेस कितनी कंसीडर की जाती है, ऑफ कोर्स dr रहती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कितना, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज लिखा जाए dq की वैल्यू, तो dq की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, dq इज इक्वल टू लिखा जाएगा रो इनटू में क्या लिखेंगे, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर इनटू में dr लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर रो की वैल्यू कितनी दे रखी, तो रो वेरिएबल है, इस बार रो की वैल्यू a बाई आर स्क्वायर, तो यहां से लिख देते हैं a डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर है, और क्या दे रखा e टू द पावर माइनस 2r बाई ए, e टू द पावर माइनस 2r बाई ए लिखा गया है, और साथ में यहां पर लिखा गया है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू है। तो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। यहां से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से डी क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो डी क्यू इज इक्वल टू लिखा जा सकता है a, यहां पर a लिख देंगे, और e टू द पावर में क्या बन जाएगा माइनस 2r डिवाइडेड बाई में a बनेगा, साथ में यहां पर बन जाएगा dr, और इस वैल्यू को हम a के साथ में मिलाकर के ही लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4 पाई कैपिटल A। तो ये हो गया dq की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहां से करेंगे, तो r शुरू होगा सेंटर से और सरफेस तक जाएगा, तो 0 से r की लिमिट लगाएंगे इधर। यहां हम लोग चार्ज का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा, और टोटल चार्ज है कितना, तो उन्होंने कहा टोटल चार्ज q, तो यहां पर तो हमारे पास q निकल के आएगा, यहां पर 4 पाई से हम a लिख सकते हैं, यहां पर ये इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम 0 से लगा करके कैपिटल R e टू द पावर माइनस 2r बाई a बनेगा, साथ में यहां dr लगेगा। इंटीग्रेट कर देते हैं तो q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 पाई a मिल जाएगा, साथ में यहां पर देखेंगे तो e टू द पावर लिखा तो जो है वही रहेगा, तो माइनस 2r डिवाइडेड बाई में a बनेगा, और यहाँ r का कोफिशियंट जो है वो बाहर भी निकलेगा, तो a का यहाँ कोफिशियंट कितना निकल के आएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी r की वैल्यू में माइनस 2a बाई a, तो इसे लिख देते हैं माइनस 2 बाई a, और यहां पर जो लिमिट लगेगी वो कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल R तक। सॉल्व कर देते हैं तो 4 पाई a बन जाएगा, साथ में इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बाहर निकालेंगे तो माइनस साइन यहां पर पहले कंसीडर करेंगे हम लोग, यहां पर a बन जाएगा और डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा। यहां क्या लिखेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 2 कैपिटल R बाई a, और माइनस e टू द पावर 0 करेंगे, 0 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 हो गया, और ये यहां पर लिखा गया है, तो चार्ज की जो वैल्यू निकल के आएगी q इज इक्वल टू, वो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 से 2 को कैंसिल करा दें तो माइनस 2 पाई a कैपिटल A बन जाएगा, और साथ में इधर क्या निकल के आएगा, तो e आएगा, और ये वैल्यू क्या लिखी गई है माइनस 2r डिवाइडेड बाई में a बनेगा, और ये बन जाएगा माइनस 1। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होंगी चीजें। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो इसको इसके नीचे भेज देते हैं यहां पर, और सॉल्व कर देते हैं फर्दर आगे। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी q डिवाइडेड बाई में, तो डिवाइडेड बाई में क्या है, तो वो लिखा जाएगा देखो 2 पाई a कैपिटल A, तो हम इसे लिखेंगे 2 पाई a कैपिटल A, 2 पाई a कैपिटल A, माइनस साइन लगा लेते हैं इधर क्योंकि माइनस साइन है, और इज इक्वल टू में लगा के लिखेंगे e टू द पावर माइनस 2r बाई a, और माइनस 1 लिखा जाएगा। यही है, हाँ बिल्कुल यही है। अब इसे फर्दर हमें सॉल्व करना है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, q डिवाइडेड बाई में 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a बन जाएगा, और यहां पर जो वैल्यू लिखी जाएगी e टू द पावर माइनस 2r बाई a, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर माइनस साइन पहले से था तो ये यहां पर लिखा भी गया है,
ये इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहां पर दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, इसे लिख सकते हैं ln 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई में 2 पाई ए कैपिटल ए, और यहां पर लिखेंगे तो -2r बाई ए बाहर चला आएगा, यहां पर लिखेंगे तो ln e बन जाएगा जो कि 1 होता है। अब फर्दर सॉल्व करेंगे इसे, तो इस माइनस साइन को इधर भेज देते हैं, तो माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस ln ऑफ 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई में 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाएगा, और इज इक्वल टू लिखेंगे तो 2r बाई ए बनेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हमारे पास निकल के आएगी r की, यहां से देखेंगे माइनस, यहां से r की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा a बाई 2, यहां पर बनेगा ln 1 माइनस कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई में 2 पाई ए स्मॉल ए कैपिटल ए इज इक्वल टू r बनेगा। इस माइनस को यहां पर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, फिर माइनस वहां चला गया, ये वैल्यू बन जाएगी a बाई 2, इसे लिखेंगे ln, ये 1 डिवाइडेड बाई में पूरा चला जाएगा तो 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई में 2 पाई a कैपिटल A, और यहां पर लिखी जाएगी r की वैल्यू। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आंसर भी मैच करवा सकते हैं, कौन सा मैच कर रहा है, तो यहां पर आंसर मैच कर रहा है a बाई 2 ln 1 बाई 1 माइनस क्यू बाई 2 पाई a कैपिटल A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चार्ज Q, 2Q एंड 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा गया है, पहला यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है ये, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 डाइलेक्ट्रिक स्फीयर दिए गए हैं। इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो कैपिटल Q है, यहां पर 2Q है और ये 4Q है। ठीक है, यूनिफॉर्मली है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट भी। और इसकी रेडियस क्या दे रखी है, तो इसकी रेडियस है r बाई 2, इसकी रेडियस दे रखी है r, और इसकी रेडियस दे रखी है 2r। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, कोई P पॉइंट कंसीडर किया जा रहा है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट एक कंसीडर किया जाता है P। तो मान लेते हैं यहां कहीं पर है पॉइंट, और वो कितने डिस्टेंस पर, r पर है, तो यहां पर P होगा, ये r डिस्टेंस है, यहां कहीं पर P होगा, ये सरफेस पर ही आ जाएगा, इसमें कहीं पर P होगा, वो इस सरफेस के अंदर ही आएगा। तो इन पर जो फील्ड होगा वो बताना है किस पर ज्यादा होगा, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं, ये फील्ड बाहर है, बाहर वाले पॉइंट के लिए फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं KQ बाई r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर लिखा जा सकता है, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास E1 की वैल्यू। इस पॉइंट के लिए तो भी हम यूज कर सकते हैं E इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखेंगे K, Q की वैल्यू लिखी जाएगी 2Q डिवाइडेड बाई में r स्क्वायर लिखेंगे, सरफेस के ऊपर डायरेक्ट यूज करेंगे। लेकिन यहां पर इनसाइड जाना पड़ेगा, तो यहां से हम लोग E की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू लिखा जाएगा, यहां पर ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 है, तो हम लोग क्या लिखते हैं KQ, तो 4Q डिवाइडेड बाई में क्या होता r क्यूब, तो यहां पर हो जाएगा, देखो ये 2r है तो बन जाएगा r क्यूब, मतलब 2r यहां पर बन जाएगा क्यूब, और कितने डिस्टेंस पर जाना है, तो ये r डिस्टेंस पर जाना है, तो यहां पर r फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं, तो देखते हैं कौन सा ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। तो देखेंगे यहां से, तो ये वैल्यू यहां से कैंसिल होगी, तो 2 है, ये r है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तो ये E1 हो गया, KQ बाई आर स्क्वायर, ये 2 KQ बाई आर स्क्वायर, इसका मतलब ये ज्यादा है, E2 ज्यादा हो गया। और E3 में देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर 8 बनेगा 4, तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी आधी निकल के आएगी, इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा हो जाएगा E2, तो सबसे ज्यादा E2 हो जाएगा, फिर उसके बाद E1 आएगा, फिर बाद में E3 आएगा। ये वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर फार्मूला नहीं पता हो, यहां पर कि कौन सा फार्मूला लगा है, तो याद रखेंगे, अगर ये कोई स्फीयर दिया गया हो, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर अगर एक कोई पॉइंट कंसीडर किया जाता है, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q है, और इसकी रेडियस r है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड लिखी जाती है वो लिखी जाती है K कैपिटल Q बाई r क्यूब इंटू r। ध्यान रखेंगे इस बात को, डेराइव भी किया था हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, कह रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, सपोज वो Q है, यहां से रिलीज किया जा रहा है एट अ डिस्टेंस r0 से इसे रिलीज करते हैं फ्रॉम ए पॉजिटिव लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, स्पीड v ऑफ द पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू।
तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले पता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो यहाँ पर फील्ड बनेगा वो कितना लिखा जाएगा, तो पता है वो लिखा जाता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई में x। तो मान लेते हैं x डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी x डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू इतनी लिखी जाती 2k लैम्डा बाई x, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया। अब अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें इस पॉइंट चार्ज के ऊपर तो वो क्या लिखी जाएगी, तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई में x लिखी जाएगी, साथ में क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल q लिखेंगे, फोर्स काम करेगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कराना है तो r नॉट से शुरू हो रहा है, किसी r तक डिस्प्लेसमेंट देते हैं इसे, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि w जो dw बनेगा वो क्या लिखा जा सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं छोटा सा वर्क डन dw इज इक्वल टू f इंटू dx लिख सकते हैं। तो dw में आएगा AW, या भी रखा रहने देते हैं, f की वैल्यू कितनी निकल के आई है, तो 2k लैम्डा बाई x इंटू क्यू, तो 2k लैम्डा बाई x इंटू में क्या आ जाएगा, क्यों आएगा, इंटू में लिखेंगे हम लोग dx। फर्दर हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो इधर तो w मिल जाएगा, यहां पर जो कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लेते हैं, तो 2k लैम्डा क्यों बाहर चला जाएगा, यहां पर होगा dx डिवाइडेड बाई में x, और r नॉट से लिमिट लगाएंगे हम लोग किसी इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r तक, ठीक है। तो w की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहां से, तो देखो निकल के आ रहा है 2k लैम्डा क्यों 1 बाई x क्या लिखते हैं, ln x लिखते हैं, और लिमिट लगाएंगे तो देखो r बाई r नॉट लिखा जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो W निकल आया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, डेल्टा K चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क डन के। तो लिख सकते हैं क्या होगा, K फाइनल माइनस K इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। यहां लिखना चाहे तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो ऐसा होगा। तो फाइनल क्या होगा, मान लेते हैं इसका मास m है ही, तो हाफ mv स्क्वायर लिख लेते हैं। इनिशियली 0 थी इसकी काइनेटिक एनर्जी, जस्ट रिलीज किया गया था रेस्ट से, और वर्क डन कितना निकल के आया है, दैट इज 2k लैम्डा क्यों, यहां पर लिखेंगे ln r बाई r नॉट, ठीक है। अब जो कांस्टेंट उनको रख लेते हैं, बाकी चीजों को लिख देते हैं, तो v क्या बनेगा यहां पर 4k लैम्डा क्यों, ये लैम्डा है, इनटू में क्यू बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में यहां m लिखेंगे, और साथ में यहां लिखा जाएगा ln r बाई r नॉट, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, और इसकी पावर हम लोग लगाएंगे क्या, हाफ, स्क्वायर रूट लगेगा। अब जो कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, देखो सब यहां से जितने भी लिखे वो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा ln r बाई r नॉट, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो यहां से आंसर मैच कर रहा है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ln r बाई r नॉट, या फिर यहां से लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ln ऑफ r बाई r नॉट, और यहां पर लगा सकते हैं पावर 1/2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज सोन इन फिगर। तो यहां पर एक फिगर दिया गया है, इसका डाइलेक्ट्रिक मोमेंट निकालना है, नेट कितना होगा। तो अगर हम लोग यहां से कंसीडर करें कि यहां पर ये लिखा गया है प्लस क्यू और ये माइनस 2 क्यू है, तो एक डाइपोल ये बनाएगा, एक डाइपोल ये बनाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट कहां होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ऑफ कोर्स माइनस से प्लस की तरफ, इसका भी इधर आएगा, और दोनों की वैल्यू p होगी क्योंकि चार्जेस सेम है और उनके बीच का सेपरेशन भी सेम है, तो p और p आएंगे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो यहां से क्या लिख देंगे हम लोग कि दो यहां पर डाइपोल हैं, एक उसका इधर p है और इधर दूसरा इधर p आ रहा है, और इनके बीच का एंगल कितना है, तो 60 डिग्री दिया गया है। तो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और 60 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है। वैसे तो √3 टाइम्स आता है, लेकिन निकाल लेते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा, पी नेट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब 2p स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस 2ab, तो ab में 2p स्क्वायर लिखेंगे, cos 60 होता है हाफ। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बनेगा, तो √3 टाइम्स इंटू p लिखा जाएगा, √3 लिख देते हैं। p की वैल्यू कोई एक चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन दैट इज n, ठीक। अब ये किस डायरेक्शन में आएगा, तो इनका रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब j कैप की डायरेक्शन होगी इसकी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की थी जब हम लोगों ने डाइपोल के बारे में बात की थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन था जेईई मेन 2019 का, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस Q विद सेपरेशन D, द चार्जेस हैव सेम मास M, it is kept in a uniform electric field, it is slightly rotated from its mean position या equilibrium orientation, then its angular frequency कितनी होगी। तो हम लोगों को वैसे फार्मूला पता है कितना निकल के आता है, लेकिन इसको दोबारा से करते हैं। ये इधर है फील्ड, ये यहां थोड़ा सा रोटेट करा दिया गया, सपोज थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, यहां पर प्लस चार्ज क्यू है और यहां पर माइनस चार्ज क्यू है, और उनके बीच का सेपरेशन दे रखा है डी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि ये कैसा एसएचएम करेगा, क्योंकि स्मॉल वैल्यू है थीटा की तो एसएचएम कर रहा होगा, तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लोगों को पता है टाउ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। तो पी क्या मतलब क्या होता है, एक चार्ज और दोनों चार्जेस का सेपरेशन, तो पी ई, और यहां पर लिखेंगे साइन थीटा तो थीटा लिख देंगे। ठीक है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू, तो क्या लिखा जाएगा क्यू डी ई, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी थीटा। तो यहां से हमारे पास जो निकल के आएगा अल्फा की वैल्यू क्यू डी ई डिवाइडेड बाई में आएगा आई, और यहां पर क्या लिख देंगे थीटा, तो यही तो है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो ओमेगा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्यू डी ई डिवाइडेड बाई में लिखेंगे आई स्क्वायर रूट में, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करना होगा, हमें आई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर बात करें, जैसे यहां पर एक लाइन ड्रॉ की जाए, एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां पर है, ये सपोज M1 है, ये M2 है, यहां से डिस्टेंस इसकी R2 है, ये R1 है, तो इस पॉइंट के अबाउट, अगर इस पॉइंट P के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए, अगर रोटेट कर रहा होगा, तो इसका लिखेंगे M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर। तो वैसे यहां से लिख सकते हैं आधी डिस्टेंस D बाई 2, आधी डिस्टेंस D बाई 2 होगी, तो I की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, मास तो सेम है, तो M यहां क्या लिख सकते हैं D स्क्वायर बाई 4, और प्लस दूसरे का भी लिखेंगे तो M D स्क्वायर बाई 4 लिखा जाएगा, ओवरऑल निकल के आएगा MD स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, Q इंटू डी इंटू ई डिवाइडेड बाई में निकल के आएगा आई की वैल्यू है M D स्क्वायर, और ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, D से D कैंसिल कराओ, 2QE डिवाइडेड बाई में MD बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास निकल आएगा। जब कुछ कहेंगे नहीं तो वो हिंज नहीं लिया जाएगा, और हिंज नहीं लेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी। देखो फिगर में दिया भी गया है, ये ऐसा सब कुछ है। ए बी की वैल्यू 2a है, यहां से यहां तक की वैल्यू 2 है, मतलब इधर a है और इधर a है। O is the midpoint of the dipole and OP is the perpendicular to AB। परपेंडिकुलर है इसके AB के, और Q is placed at point O, इस P पॉइंट O पर Q को प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो P पर जब प्लेस किया जाता है तो कह रहे हैं चार्जेस कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। OP स्टार्टिंग में क्या है, Y दिया गया है, तो यहां से हम एक वैल्यू लिख सकते हैं। इस पर जो ये यहां पहले मान लेते हैं Q यहां पर था, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस पर, ये इधर लगेगा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस पर इधर की तरफ लगेगा, लेकिन कितना लगेगा वो देखना है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो फोर्स लिखा जाएगा, इन्होंने कहा है चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, तो F इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले मान लेते हैं ये F1 लगा रहा है इधर की तरफ, ये पॉजिटिव ही है, और ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो मान लेते हैं ये F2 है। तो F1 की वैल्यू लिखी जाए तो कितनी लिखी जा सकती है, तो यहां से लिखेंगे K Q1 Q2, तो Q इंटू में क्या लिखेंगे, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, और वो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, तो डिस्टेंस का स्क्वायर यहां से ये है A, ये है यहां से यहां तक का, उन्होंने दे रखा ऑलरेडी कि AB ये है ऐसा, और ये Y दे रखा है, तो हम इसे लिखेंगे A, ये Y है यहां से यहां तक का, और ये A है, तो हम इसे लिखेंगे Y स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, F1 हो गया। F2 लिखते हैं सिमिलरली, F2 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो यहां से लिखेंगे K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस बीच में इधर कहीं आ रहा होगा, लेकिन कितना आएगा वो देखना चाहते हैं, तो ये वैल्यू देखते हैं। ये हमारे पास थीटा है, तो हम लोगों ने देखा था ये भी थीटा होता है, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, एफ नेट की वैल्यू तो हम लोगों को पता है क्या निकल के आती है, कॉस थीटा, तो 2
कोई भी एक फोर्स लिख देते हैं के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनटू में क्या लिखेंगे, इनटू में क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा बनेगा ए डिवाइडेड बाय में इनका स्क्वायर तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसे फर्दर सॉल्व कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, यहां पर देखो क्या लिखा गया है, इसमें इन्होंने f नाम दिया है इसी को, तो यही है f की वैल्यू, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये देखो पावर बन जाएंगे 3, तो 2k क्यू कैपिटल क्यू, तो यहां पर f नेट जो निकल के आएगा 2k क्यू कैपिटल क्यू a, और क्या लिखा गया है डिवाइडेड बाय में, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पावर बनेगी 3.5। ठीक, और यहां पर इन्होंने एक बात बोल रखी कि y की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है 2a से, मतलब हम लोग a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं y के कंपेयर करवा के, तो यहां पर बनेगा 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू a, और यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय में, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे y a को, तो a को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां बन जाएगा हमारे पास y क्यूब। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, f के बराबर है। फिर आगे क्या कहा है, आगे कह रहे हैं कि Q charge experiences यहां पर if Q is now moved along the equatorial line to P डैश पर आ गया है, मतलब थोड़ा पास आ गया है। OP डैश जो दिया गया है 1y/3 दिया गया है, देखो यहां पर y/3 दे रखा है। कह रहे फोर्स जो लगेगा Q के ऊपर वो कितना लगेगा, y/3 का मान बहुत ज्यादा अभी भी 2a से, तो क्या लिखेंगे यहां पर, तो F नेट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो ये लिख देंगे हम लोग 2k, यहां पर एक एक करके देख लेते हैं दोबारा से। एफ नेट जब लिखने लगेंगे तो क्या होगा, यहां पर आएगा k क्यू, यहां पर देखो p पॉइंट के लिए बात करेंगे तो k क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, ये y/3 और ये a है, तो यहां बन जाएगा y/3 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसा बनेगा नेट, दोनों का यही बनेगा। उसके बाद जब हम वैल्यू लिख रहे होंगे तो ये क्या बन जाएगी, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एफ नेट की वैल्यू 2 और साथ में एक कोई फोर्स, तो फोर्स निकल के आया है के क्यू कैपिटल क्यू, तो के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय में क्या है, तो यहां पर लिखा गया है y स्क्वायर बाई 9 प्लस a स्क्वायर, और साथ में cos थीटा लिखेंगे, तो cos थीटा आपकी बार कितना निकल के आएगा, तो वो आएगा a डिवाइडेड बाय में y स्क्वायर बाई 9 प्लस यहां पर बन जाएगा a स्क्वायर, और इसका बनेगा स्क्वायर रूट। ठीक, अब इसे सॉल्व किया जाए तो क्या मिल सकता है, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, देखो 2k क्यू कैपिटल क्यू a डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व करेंगे तो पावर मिलेगी y स्क्वायर बाई 9 प्लस a स्क्वायर, और यहां पर पावर बनेगी 3.5। फिर से अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, ये नया वाला एफ नेट है, ध्यान रखेंगे इस बात को, तो ये एफ नेट डैश है इज इक्वल टू, तो इसे लिखेंगे 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू a डिवाइडेड बाय, इसमें अप्रोक्सीमेशन लिया जाए तो एक ही वैल्यू फिर से छोटी निकल के आएगी, तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, y स्क्वायर बाई 9 लिखा है, या कह सकते हैं ये क्या लिखा है, y/3 का होल स्क्वायर लिखा गया है, और 3/2 की पावर इसके ऊपर जाएगी तो होल स्क्वायर, और यहां पर 3/2 लिखेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, क्यूब बनेगा तो 27 बनेगा, 27 पलट के ऊपर चला जाएगा, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू क्यू डिवाइडेड बाय में यहां बन जाएगा y क्यूब, और जो ब्रैकेट में लिखा है वो f है, तो ये आ जाएगा 27f। तो अब जो फोर्स लग रहा होगा वो 27 टाइम्स लगेगा जो पहले फोर्स लग रहा था उससे, तो यहां पर ये आंसर हमारे पास सही निकल के आएगा 27f। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम इट्स सेंटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो देखो अगर ये कोई रिंग दी होती है, ये कोई जैसे रिंग है और इस पर टोटल चार्ज अगर क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, x डिस्टेंस पर पॉइंट P है और इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो इस P पॉइंट पर जो फील्ड लिखा जाता है दैट इज K, यहां पर लिखते हैं हम लोग क्यों, x डिवाइडेड बाय में लिखा जाता है x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और पावर लिखी जाती 3/2। कह रहे हैं कि यहां पर एक्सेस पर जो फील्ड होता है उसका लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड कहां होता है, तो जब हम लोग इसका प्रॉपर डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां देखा था एट
यहां पर x इज इक्वल टू r/√2 के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी, तो ये r/√2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू लेता था। ग्राफ भी हम लोगों ने देखा था, कुछ ऐसा बनता है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। ये होता है प्लस r/√2 और ये होता है माइनस r/√2। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल थियरी से रिलेट कर रहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम and a charge 5 microcoulomb. It is at rest in uniform horizontal electric field of intensity 2000 volt per meter. At equilibrium, the angle that the pendulum makes with the vertical is. तो इस ऐसे समझते हैं हम लोग, वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। ये ऐसा है, यहां पर रोका गया है, तो यहां पर टेंशन टी लगता है। ये अगर एंगल थीटा होता है तो इसे भी थीटा लिखते हैं, तो इधर आता है टी कॉस थीटा और इधर निकल के आता है टी साइन थीटा। इसमें हॉरिजॉन्टल फील्ड लगा, इसका मतलब इधर फील्ड लगा होगा, तो यहां पर क्या लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं। टी साइन थीटा किससे बैलेंस होगा, तो टी साइन थीटा की वैल्यू बैलेंस हो जाएगी Q इंटू ई से, और साथ में टी कॉस थीटा किससे बैलेंस होगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा mg के साथ। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी QE/mg। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और साथ में निकाल लेते हैं वैल्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यों की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोकूलाम है, तो 5 माइक्रोकूलाम हो गया ये। फिर क्या है E की वैल्यू, तो ये है 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई में क्या लिखा गया है, m दिया गया है 2 ग्राम, तो ग्राम लिख देते हैं -3 से, और G की वैल्यू कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा -2 पलट के ऊपर जाएगा तो इसे बना देगा +5, ठीक है। और ये 5 बनेगा, -1 बनेगा, दैट इज 0.5 मिलेगा। तो यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 0.5, ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, ठीक है। तो फार्मूला याद रखेंगे, QE/mg होता अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d पर दोनों इलेक्ट्रॉन फिक्स किए गए हैं। ए थर्ड चार्ज प्रोटॉन है। अगला कह रहे हैं कि इसे मिड पॉइंट से डिस्प्लेस किया जाता है स्लाइटली एट अ डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम। मतलब क्या है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इनकी परपेंडिकुलर लाइन है, और क्या कहा है, थर्ड पार्टिकल मिड पॉइंट से डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। 2d था तो इधर हो जाएगा d, इधर हो जाएगा d। मान लेते हैं इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया गया है। फिर क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द 2 फिक्स्ड चार्जेस प्रोटॉन विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM करेगा ये, हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो बतानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मान लेते हैं यहां कहीं पर है, तो इन पर जो फोर्सेस लगेंगे, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ आएगा। तो कुछ ऐसा होने वाला है इसके साथ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर पहले नेट फोर्स देख लेते हैं। एंगल थीटा है ये, या फिर इस एंगल को थीटा नहीं लिखते हैं तो इस एंगल को थीटा लिख लेते हैं। यहां जो बनेंगे एंगल उनको थीटा लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट मिलेंगे हमें, तो इसे लिखा जाता है के क्यू। तो चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज भी ई होता है, या क्यू रख लेते हैं दोनों के चार्जेस, क्योंकि क्यू के फॉर्म में आंसर लिखा गया है। तो क्यू रख लिया तो क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बनेगा, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर, यहां से यहां तक का स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो 2 लगा लेते हैं तो 2 बन जाएगा, और बन जाएगा यहां पर एक कोई फोर्स, इनटू में cos थीटा लिखेंगे। cos थीटा क्या लिखा जाएगा, थीटा ऊपर वाली वैल्यू लिखी गई तो ये लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, और इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इतना फोर्स बनेगा। यहां से देख सकते हैं, अगर इसे हम फोर्स लिख देते हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब ये पार्टिकल सिंपल SHM करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर करेगा तो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू चाहिए, तो F = हम क्या लिख देते हैं, तो F = हम लोग लिख देते हैं ma, और फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या लिखा जा सकता है, इसका पहले अप्रोक्सीमेशन लेना है, क्योंकि उन्होंने कहा x की वैल्यू d से बहुत छोटी है। तो इसको लेकर चलते हैं अगले पेज की तरफ। और क्या लिखा गया है, तो 2 यहां लिखते हैं 2k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर इंटू में x बनेगा, तो x को बाद में लिखते हैं, पहले इधर वाली वैल्यू लिख देते हैं। तो ये वैल्यू बन जाएगी x स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर यहां पर बनेगा पावर में 3.5 इंटू में x बन जाएगा, और कुछ रह गया नहीं, और इसको लिख देंगे हम लोग किसके बराबर, m इंटू ए के बराबर। तो यहां से a की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में मिलेगा m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर बन जाएगी 3/2 इंटू एक्स। उन्होंने कहा है कि जो x है वो बहुत छोटा है d से, तो यहां नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसे, या फिर सबसे पहले हम लोग यहां पर ये जो लिखा गया इसे ओमेगा लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और पावर में लगा है 3/2। अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में यहां क्या लिखेंगे m, ये नेग्लेक्ट कर देंगे तो डी स्क्वायर 3/2 बनेगा, बन जाएगा डी क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास लिखी जाएगी ओमेगा की। इन्होंने पूछा क्या था, तो इन्होंने पूछ रखा था कितना होगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब बनेगा, तो वही लिखा गया है। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2, यहां पर लिखा गया है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में यहां लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब, स्क्वायर रूट बनेगा, 2 से 2 कैंसिल कराएंगे तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब बनेगा, और ये पावर क्या लगी हुई है, 1/2 लगी हुई है। तो ये आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी लिखी जाएगी, एज शोन इन फिगर। ईच साइड ऑफ द फिगर इज एल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। सबसे पहले देखते हैं, यहां पर जो ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट चार्ज होगा, इन दोनों का चार्जेस सेम है तो सेम होगा, तो इस पर फील्ड इधर बनाएगा, ये इस पर फील्ड अपनी तरफ बनाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इनको हमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, फिर आगे यहां पर देखते हैं, ये चार्ज है, ये चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड उधर बनेगा, इसकी वजह से इधर बनेगा, नेट रिजल्टेंट फील्ड इधर आएगा, तो नेट रिजल्टेंट फील्ड इधर बनेगा। कितना लिखा जाएगा, तो के क्यू डिवाइडेड बाई में डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लिखी जाएगी ना, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस l है, ये भी l है, तो ये l लिखा जाएगा, तो l स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को लिख दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से देखते हैं, ये +2 क्यों है, ये क्यों है, तो इसकी वजह से फील्ड उधर बनेगा, इसकी वजह से इधर बनेगा, नेट रिजल्टेंट फील्ड अभी भी इधर बनेगा। कितना लिखा जाएगा, तो उसे लिख सकते हैं के क्यू, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, ये l, तो ये बन जाएगा √2 इंटू एल, तो मतलब 2l स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में लिख दिया गया। अब कौन बाकी रह गए, ये दोनों बाकी रह गए, तो इनका रिजल्टेंट फील्ड अपवर्ड आएगा, ऑफ कोर्स अपवर्ड नहीं आएगा, ये ऊपर बनाएगा, नीचे बनाएगा, डाउनवर्ड आएगा। कितना लिखा जाएगा, तो इसे लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, तो l स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पर इसे अलग से बनाएं, तो एक इधर डायरेक्शन है, ठीक है, ऑफ कोर्स 45 डिग्री पर होगी ये, यहां पर हम लोग डॉटेड लाइन खींच देते हैं, ये डॉटेड लाइन है, तो ये है के क्यू डिवाइडेड बाय में 2l स्क्वायर, और यहां पर दे रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज के क्यू बाई l स्क्वायर, और इस साइड में दिया गया है फील्ड के क्यू बाई l स्क्वायर। हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना लिखा जा सकता है, और कोई दिए नहीं गए हैं, तो इनको अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये जैसा लिखा गया ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट पहले लिखते हैं। तो इनका रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 45 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, √2 टाइम्स कोई एक वैल्यू, तो के क्यू डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, l स्क्वायर बनेगा। पूछा क्या था, कह रहे थे कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है हमें, तो यहां पर ये वैल्यू इस डायरेक्शन में आ रही है और ये वैल्यू इस डायरेक्शन में आ रही है। नेट रिजल्टेंट वैल्यू लिखनी है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कौन सा ज्यादा कौन सा कम है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहां पर देखते हैं ये वैल्यू ज्यादा लिखी गई, ये वैल्यू कम है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, ई नेट इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो इसे लिखेंगे के क्यू बाई l स्क्वायर, यहां पर लिखा जाएगा √2 और माइनस में 1/2 लिख देंगे हम इसे। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा के क्यू डिवाइडेड बाई में l स्क्वायर बनेगा, यहां लिखेंगे 2√2 माइनस 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। तो
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करके लिखें तो लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2l स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं 2√2 -1, तो ये सही जवाब हो जाएगा हमारे पास। तो ये वाला आंसर सही होगा, यहां पर ये -1 नहीं लिखा गया, तो बनेगा के क्यू डिवाइडेड बाय में 2l स्क्वायर 2√2 -1। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दे रखी 8m/e इज क्रिएटेड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट ऑफ लेंथ 1 मीटर। जो लेंथ दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है एज शोन इन फिगर, वेयर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू पैरेलल प्लेट ऑफ लेंथ 1 मीटर की दे रखी, तो ये 1 मीटर दे रखा है, इधर भी 1 मीटर दे रखा है। आगे क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स सिमेट्रिकली, यहां से कहीं पर इलेक्ट्रॉन एक एंटर कर रहा है, चार्ज E है इसका, मास m दे रखा है, बिटवीन द प्लेट स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड से इसके अंदर एंटर करता है, द एंगल ऑफ द डिविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड विल बी, जब ये फील्ड से बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर ये बताना है कि इसका डिविएशन कितना आएगा, तो इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा, तो ये यहाँ के साथ डेविएट कितना होगा, थीटा एंगल जो बनेगा वो, थीटा की वैल्यू वैसे हम लोगों ने निकाली थी, लेकिन अगर नहीं याद है तो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, tan थीटा होता क्या था, तो tan थीटा की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी Vy डिवाइडेड बाय में Vx, तो Vx तो हमें दे रखा 2 मीटर पर सेकेंड, Vy नहीं पता, तो यहां से निकाल लेते हैं। Vy इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इंटू टी लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे यहां से निकालेंगे तो t की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो हम यहां से लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू, तो कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम लग रहा है t, तो t की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हाफ सेकेंड निकल के आएगी। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। a की वैल्यू वैसे कितनी लिखी जाती, तो e बाई यहां पर m लिखते हैं और इनटू में t बनेगा तो हाफ लिखा जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां बन जाएगा e/2m और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 8m/e। सॉल्व कर देते हैं तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, e से e कैंसिल करवाएंगे 4 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, तो 4 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। ठीक है, तो v/4 मीटर पर सेकंड निकल के आया, और vx ऑलरेडी हमें पता है, उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो वो चेंज नहीं होगा, 2 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा, तो यहां से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी इसकी, तो थीटा की वैल्यू ऑफ कोर्स हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स ऑफ 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप, ये एडवांस का सवाल है, कैरिंग अ नेट चार्ज Q इज बैलेंस्ड इन स्टिल एयर विद अ वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 81 π/7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, कह रहे हैं कि एक छोटी सी बॉल है, स्फेरिकल बॉल, ऑयल ड्रॉप है, जिस पर चार्ज Q है, बैलेंस की गई, स्टिल एयर के अंदर बैलेंस की गई है, और वर्टिकल फील्ड में लगा हुआ है, तो हम लोगों को पता है अगर ये ऑयल ड्रॉप है तो इस पर अपवर्ड में QE का फोर्स लगना चाहिए, तभी ये mg को बैलेंस कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर जो पहला ये लाइन हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो उसका मतलब यही है QE की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर आएगी। आगे, when the field is switched off, फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया गया, the drop is observed to fall with terminal velocity। टर्मिनल स्पीड और टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग तभी यूज करते हैं जब वो यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी से नीचे आ रही होगी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आएगी तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जो mg होगा वो एयर के विस्कस फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा। तो एयर अगर विस्कस फोर्स लगाएगा, जैसे यहां पर हम लोग ये मान लेते हैं ऐसा कोई, ये इसमें एयर भरी हुई है, ये बॉल नीचे की तरफ जा रही होगी, तो इसके ऊपर mg काम करेगा, ये mg लगातार इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ बैलेंस करने वाला फोर्स कोई हो जाए, सपोज ये विस्कस फोर्स इसे बैलेंस कर लेता है, तो क्या होगा, ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू हम लोगों को पता होती कितनी होती है, F = 6 π ईटा टाइम्स r × v। v होता है टर्मिनल वेलोसिटी, यहां पर हम लोग लिखेंगे। तो अगर यहां से mg की वैल्यू लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं, 6 π ईटा टाइम्स r × v टर्मिनल, ये v टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, एक यहां से इक्वेशन मिल गई, जो भी दिया है सब कुछ दे रखा है, और ये कह रहे हैं कि बताओ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो एक इक्वेशन यहां से Q = mg, और यहां mg = क्या लिखा, 6 π ईटा r × vt। लेकिन r के बारे में इन्होंने यहां कोई बात नहीं की है, तो r के बारे में जब नहीं कहा इन्होंने, तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं।
R इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जाएगा mg डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं 6 पाई इंटू ईटा, यहां पर लिखा जाएगा V टर्मिनल। ये R की वैल्यू हो गई। ये R की वैल्यू हमें रखनी कहां है, तो यहां से देख लेते हैं। यहां पर अगर हम लोग लिखेंगे Q इंटू ई की वैल्यू कितनी दे रखी 81 पाई डिवाइडेड बाई में 7, यहां 10 टू द पावर 5 बन जाएगा, तो ये हो गया Q इंटू ई। एम की वैल्यू लिखेंगे रो मतलब डेंसिटी के साथ रिलेट करके लिखते हैं, तो डेंसिटी कितनी दे रखी है 900, तो 900 ये हो गया रो इंटू वॉल्यूम, क्या लिखा जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब मतलब रेडियस का क्यूब, तो रेडियस कितनी है वो है mg डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे 6 पाई ईटा टाइम्स इंटू वीटी, तो ये हो गया आर क्यूब, और साथ में क्या लिखेंगे, तो ये वाले हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इंटू में g लिख देंगे। सही है। अब अगर इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यहां से q की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो q की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 8.0 इंटू 10 टू द पावर -10। सॉल्व कर सकते हैं, यहां से देखो पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा, तो q की वैल्यू हमें निकालनी, इसमें अब कोई भी अननोन नहीं है। m की वैल्यू हमारे पास mg दिया था, तो mg को अगर हटाना भी चाहे तो हटा सकते 4/3 से, तो वो भी कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू, और जो फाइनल वैल्यू बचेगी उसके साथ रिलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जिसमें कहा था कि पहले इसे बैलेंस किया जाता है किसी फील्ड के साथ, फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया जाता है और टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आती है, तो पहले क्यू की वैल्यू mg के बराबर होगी, फिर यहां पर लिखा जाएगा mg विस्कस फोर्स के बराबर होगा, एयर के ड्रैग फोर्स के 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वीटी से लिखा जाएगा, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। आगे कैलकुलेशन है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए वुडन ब्लॉक परफॉर्म एसएचएम ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस विद फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ये परफॉर्म कर रहा है यहां पर एसएचएम। तो हम लोगों को पता है जब ये सिस्टम बनाया जाता है तो इसके बारे में अगर हम लोग यहां से निकालना भी चाहें इसका टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, तो कुछ इस तरह का है। ये ब्लॉक हो गया जिसका मास m है और यहां पर स्प्रिंग लगी हुई है, मान लेते हैं L0 लेंथ पहले इसकी थी, इनिशियल लेंथ है। अब क्या किया गया, इसको इधर थोड़ा x डिस्प्लेस कर दिया गया। x डिस्प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इधर काम करेगा, दैट इज kx, और kx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहां लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे k/m, और यहां से ओमेगा इज इक्वल टू निकल के आएगा k/m स्क्वायर रूट। तो यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी लिखते थे हम लोग 2 पाई रूट ओवर m/k। उम्मीद है ये याद होंगी चीजें। ठीक, अब अगर हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करें इसको, तो कह रहे हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस है, पहले न्यू नॉट से ये एसएचएम कर रहा था, न्यू नॉट से अगर एसएचएम करेगा तो हम लोगों को पता है क्या है, इन्होंने दे रखा है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखी जाती है, तो हम लोग लिखते हैं न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/t, 1/t से लिखा जाता है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो इसे लिखेंगे हम लोग 1/2 पाई, यहां लिखा जा सकता है k/m, ध्यान रखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, इसको चार्ज क्यों दे दिया जाता है, इस ब्लॉक को क्यों चार्ज दे दिया जाता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया जाता है, तो बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन सही होंगी। तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि पहले कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था जो ग्रेविटी में मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड था वहां पर रखा गया था, तो टाइम पीरियड टी था, और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के गए थे तो भी टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी। यहां पर क्या होगा, अगर मान लेते हैं फील्ड की वैल्यू ऐसे लिखी जाए, मान लेते हैं पहले वो एक्स सेपरेशन मतलब L0 इसकी डिस्टेंस थी, सब इनिशियल कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की, मान लेते हैं अब वो L0 डैश हो गई है। फिर से क्या करते हैं, इसे x डिस्प्लेस कर देते हैं, इधर x डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो तो अंदर की तरफ लगेगा, दैट विल बी kx, ठीक है, और इस पर जो फोर्स लगेगा मान लेते हैं वो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो ई के साथ में क्यू को मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। अब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा कौन सा फोर्स कम होगा वो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, तो ये kx होगा और ये QE होगा, बैलेंस तो हो जाएंगे। लेकिन बैलेंस के साथ यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, इनिशियल कंडीशन में जब लिखा जाएगा दैट इज E इंटू क्यू, क्या लिखा जा सकता है, तो K इंटू L0 लिखा जा सकता है, और यहां पर जब सेपरेशन हम लोग इसे देंगे, यहां पर जब इसका सेपरेशन लिखा जाएगा तो क्या लिखा जा सकता है, तो यहां पर अब लिखेंगे K इंटू डिस्टेंस जो इनके बीच का एलोंगेशन हुआ है, दैट विल बी x प्लस यहां पर L0 लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी L0 होगा वहां जो भी दिया गया हो, यहां पर L0 डैश था, L0 डैश लिख लेंगे। अब इनको माइनस करवाएंगे, देखो यहां पर
k इंटू एक्स यहां पर और k इंटू एल नॉट है, और यहां पर ये देखो E इंटू क्यू है, तो जो स्टेबल कंडीशन होगी उसमें E इंटू क्यू किसके बराबर होगा, k इंटू एल नॉट के बराबर निकल के आएगा। तो ये तो हो गए कैंसिल, तो यहां से ये एल डैश और ये k कैंसिल हो जाएंगे, यहां से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल फिर क्या बचेगा, k इंटू एक्स बचेगा, और k इंटू एक्स अगर रिस्टोरिंग फोर्स होगा तो वहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना ही उसका टाइम पीरियड चेंज होगा। लेकिन एक दिक्कत ये है कि यहां पर जब E लगाया गया या स्विच ऑन कर दिया गया फील्ड को, फील्ड के स्विच ऑन करने से जो पहले एल नॉट पर मिल रहा था अब वो एल नॉट डैश पर मिल रहा, मतलब इसकी मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई है। तो वही यहां पर लिखा गया है, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी विद शिफ्टेड मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला क्वेश्चन दे रखा 4 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3, Q4 जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, इस बार ध्यान रखेंगे सबका मैग्नीट्यूड सेम है। कह रहे हैं फिक्स किए गए हैं एक्स एक्सिस पर, यहां पर दिखाया भी गया है। कह रहे हैं कि ए और बी लिस्ट को मैच करना है, तो यहां अगले पेज पर चलते हैं और मैच करते हैं। Q1, Q2, Q3, 4 सब पॉजिटिव हैं, तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, तो इसको क्या करेंगे, ये इधर रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी, मतलब रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड आएगा। मतलब क्या है कि जो पहला पॉइंट P लिख रहे हैं उस P पॉइंट के लिए जो सही जवाब लिखा जाएगा दैट इज पॉजिटिव Y, 3 नंबर लिखा जाएगा। Q के बारे में बात करें, Q नंबर में क्या लिख सकते हैं, Q1, Q2 को पॉजिटिव रखा जाए, तो Q1, Q2 पॉजिटिव होंगे, तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख भी सकते हैं कि यहां पर है हमारे पास Q, यहां पर लिखे गए हैं Q1, Q2, ये Q1 है और यहां Q2 लिखा गया है, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, ठीक है। और साथ में इनको निगेटिव रखा जाए तो इन पर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, इनका रिजल्टेंट फोर्स राइट साइड में आएगा तो पॉजिटिव एक्स आएगा। पॉजिटिव एक्स का मतलब क्या दे रखा है, तो 1 दे रखा है, तो P क्यों हो गया। R में क्या लिखना है, R में कह रहे हैं Q1, Q4 को पॉजिटिव रखा जाए, तो Q1 और Q4 को पॉजिटिव रखा जाए तो ये रिपेल करेंगे, अपवर्ड बनेगा, इनको निगेटिव रखेंगे, डाउनवर्ड बनेगा। Q1, Q2 और Q3 पास में होंगे, डिस्टेंस कम रहेगी, फोर्स ज्यादा लगेगा। Q1 और Q4 डिस्टेंस दूर रहेंगे, फोर्स कम लगेगा, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स अभी भी डाउनवर्ड आएगा, तो यहां पर डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड के लिए -y का मतलब 4 नंबर यहां लिखा जाएगा R के लिए। बात किया जाए अब S के लिए क्या होगा, तो इन्होंने कहा है Q1, Q3 को पॉजिटिव रखा जाए, तो यहां पर Q1 और Q3 को पॉजिटिव रखा जाएगा, तो यहां पर हो गया Q और ये है डिस्टेंस, यहां पर ये यहां पर दे रखे हैं डिस्टेंस। Q1 को पॉजिटिव रखा जाए और Q3 को पॉजिटिव रखा जाए तो पॉजिटिव Q है, और यहां पर क्या दे रखा है, पॉजिटिव Q है, तो इनकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो कहां बनेगा, या इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, ये फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, ठीक है। एस नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ये फोर्स जो लगेंगे एक इधर लग रहा है एक उधर लग रहा है। दूसरा यहां पर माइनस क्यों रखा गया है, यहां माइनस क्यों रखा गया है, मैग्नीट्यूड सेम है, क्यों मान लिया। अब अगर देखा जाए तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, तो ये हमारे पास फोर्स हो गया F1, F2, F3, F4, इनमें रिजल्टेंट देखना कितना आएगा, तो इन दोनों का अपवर्ड आएगा, इन दोनों का डाउनवर्ड आएगा, कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा ये देखना चाहते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं अगर इनकी वैल्यू निकाली जाए, मैग्नीट्यूड देखने के लिए वैल्यू निकाली जाए, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। हम लोग वैल्यू ना निकाल करके देखते हैं कि ये जो पास में है वो इस पर ज्यादा फोर्स बनाएगा, तो ज्यादा फोर्स बनाएगा, ये इससे दूर है इस पर कम फोर्स की वैल्यू बनाएगा, तो यहां पर जो रिजल्टेंट निकल के आने वाला है वो क्या होगा, इस यहां से तो इधर की तरफ जाएगा लेकिन कुछ इस तरफ ऐसा निकल के आ रहा होगा, और इधर ऐसा निकल के आएगा, और इनकी वजह से क्या होगा, यहां पर माइनस क्यू ये इधर खींचेंगे, तो इनकी वजह से जो निकल के आएगा वो क्या होगा, कुछ इस तरफ निकल के आएगा। तो कुल मिला के जो इनका रिजल्टेंट निकल के आएगा वो निगेटिव एक्स में निकल के आएगा, तो निगेटिव एक्स में निकल के आएगा, तो यहां पर हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सारे फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी थी, सिर्फ देखना था कि इनकी वजह से जो फोर्सेस लगेंगे उनकी डायरेक्शन क्या होंगी, यहां मैग्नीट्यूड नहीं निकालना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है जे एडवांस 2020 का है, वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ दैट इज L, ये L दे रखी है, ये L है, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन 0,0, ठीक है। पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग ए चार्ज Q अटैच्ड एट इट्स अदर एंड, द एंटायर सिस्टम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल surface when a point dipole P pointing towards the point charge
फिक्स्ड एट ओरिजिन, स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच टू द लेंथ L एंड अटेन्स अ न्यू पोजीशन। ठीक है, ऐसा हो जाता है। फिर कह रहे हैं अगर उसको डेल्टा एल डिस्प्लेस किया जाता है तो क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये दी गई, तो इसमें डेल की वैल्यू बतानी है। यहां पर फिगर दे रखा है, तो हम लोगों को पता है कि डाइपोल की वजह से जो यहां पर मान लेते हैं इनिशियल क्या था, एल था, इनिशियली इनके बीच का सेपरेशन एल था, तो हम लोगों को पता है यहां पर वैल्यू क्या लिखी जा सकती, फील्ड लिखेंगे, फील्ड राइट साइड में होगा, फोर्स भी राइट साइड में होगा, दैट विल बी 2K, यहां पर P डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, L³ इंटू में क्यों लिखेंगे, ये फोर्स निकल के आएगा, ये F की वैल्यू होगी इनिशियल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो K इंटू L होगा, स्प्रिंग का जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर लिखा जा सकता है, वो हो जाएगा 2KP डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, L³ इंटू में क्यों लिखा जाएगा। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब इसको डेल्टा एल डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो अगर हम लोग इसे डेल्टा एल डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखा जाएगा जो नया फोर्स काम कर रहा होगा, F की वैल्यू जो यहां नए फोर्स की लिखी जाएगी। अब रिस्टोरिंग जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लिख सकते हैं, वो क्या लिखा जाएगा, K इंटू एल प्लस यहां L0 लिख देंगे, मान लेते हैं L0 बढ़ा दिया गया इसे, और L0 लिखना चाहे L0 लिखने दिया गया है, वो डेल्टा एल लिख लेते हैं, माइनस ये फोर्स क्या करेगा, तो ये फोर्स अंदर की तरफ लाएगा, वो फोर्स राइट साइड में खींचेगा, तो यहां लिखेंगे 2KP डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस अब की बार क्या हो जाएगी, L प्लस डेल्टा एल, और यहां पर लिखा जाएगा उसका क्यूब इंटू में क्यों लिखेंगे। सॉल्व कर देते हैं, तो F जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा दैट विल बी KL प्लस K इंटू डेल्टा एल माइनस यहां पर क्या लिखेंगे, तो 2KP, और डिवाइडेड बाय में इसे क्या लिखा जा सकता है, तो डिवाइडेड बाय में हम अगर यहां L³ कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस डेल्टा एल बाई क्या लिख सकते हैं, ये L लिखेंगे, पावर बन जाएगी क्यूब इंटू में क्यों लिखा जा सकता है। ऊपर लेकर के जाएं तो K इंटू एल प्लस K डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस 2KP क्यों लिखा जाएगा, और डिवाइडेड बाय में इसे हम लिख सकते हैं L³, और यहां पर लिखा जाएगा देखो 1 माइनस 3, और यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा एल, और डिवाइडेड बाय में L लिखा जा सकता है। सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे, पता है हम लोगों को 1 प्लस एक्स लिखा होता है, पावर n लिखी होती है, तो इसे 1 प्लस nx लिखा जा सकता है अगर x की वैल्यू 1 से बहुत कम होती, तो यहां पर ये ऐसा था। मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी K इंटू एल प्लस K इंटू डेल्टा एल माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 2KP क्यों डिवाइडेड बाय में इसे लिख सकते हैं L³, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 2 6 बन जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 6, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी 6 हो गया, 3 2 6 बनेगा, K बन जाएगा, और ये वैल्यू बनेगी PQ, और यहां पर हम लोग लिख देंगे डेल्टा एल, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा L4। ठीक, अब इसे सॉल्व कर दिए हैं हम लोग, इसे लिखना है क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर देखो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी किससे, KL के साथ। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिला है, K डेल्टा एल मिला है, यहां से लिखते हैं K डेल्टा एल, और साथ में क्या लिखा गया है, तो वो लिखा गया है, यहां पर ये वैल्यू कैंसिल ही हो गई, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 लिखा गया है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहां पर जैसे लिखा था 2KP, यहां पर जैसा लिखा वैसा लिखते हैं, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी माइनस प्लस हो गया 2KP स्मॉल क्यों, 2KP स्मॉल क्यों, और यहां पर हम लोग इसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय में L³, तो डिवाइडेड बाय में यहां L³ लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 3 डेल्टा एल बाई एल अलग से लिख देते हैं। ठीक, अब सॉल्व करें इसे, ये F नेट हमारे पास निकल के आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स K डेल्टा एल प्लस ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 2KP डिवाइडेड बाय में, तो इसको हम लिख सकते हैं KL, और साथ में यहां लिखा जा सकता है 3 डेल्टा एल बाई एल, कैंसिल करवा देते हैं KL से KL, तो ये बन जाएगा K डेल्टा एल प्लस 3K डेल्टा एल लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 4K डेल्टा एल। ठीक है, तो यहां से देखो K जो इफेक्टिव निकल के आता है दैट इज इक्वल टू 4K, तो अगर ये ऐसा निकल के आएगा तो हम यहां से वैल्यू लिख सकते हैं। उन्होंने पूछा क्या था, तो पूछा था कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी लिखी जाएगी, फ्रीक्वेंसी लिखना है हमें, तो हम लोगों ने अभी ये देख लिया कि क्या निकल के आ रहा है ये वैल्यू,
तो हम लोगों को पता है यहां से t इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई रूट ओवर m बाई के लिख सकते हैं। तो यहां पर 2 पाई रूट ओवर m बाई 2k लिखेंगे यहां पर, क्योंकि k इफेक्टिव 2k आया, 4k आया, 4k निकल के आया, तो 2 बाहर निकालेंगे तो बनेगा पाई रूट ओवर m बाई के। यहां से अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखें न्यू इज इक्वल टू, तो 1 बाई पाई बनेगा स्क्वायर रूट ओवर k बाई m बन जाएगा। यही तो है डेल की वैल्यू। तो डेल की वैल्यू क्या निकल के आएगी? पाई आएगी। पाई मतलब 3.14 वैल्यू निकल के आएगी। तो इंटीजर टाइप होगा तो अप्रोक्सीमेट हम 3 आंसर लगाएंगे। ठीक है, 3 होगा इसका जवाब। यहां पर ये लिखा भी था, k बाई m लिखा था, 1 बाई डेल लिखा, तो डेल की जगह पर पाई निकल के आया। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r हैज यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, इट इज स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r। ये बाद में बात करते हैं। कैविटी है यहां पर, ये जो कैविटी दे रखी वो r/2 की कैविटी है, विद इट्स सेंटर ऑफ ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज द डिस्टेंस टू r। 2r है इसके सेंटर O से, यहां मान लेते हैं पॉइंट O है, तो O से 2r डिस्टेंस पर पॉइंट P है। यहां इस पर हमें फील्ड लिखना है और गिवन बाय दिस से दी जाती वैल्यू बतानी k की। इंटीजर टाइप ये भी है, तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं। अगर ये इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट की वजह से क्या लिखा जाता है, तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय में r हो जाएगा 2r के बराबर। ये हो जाएगा टोटल की वजह से, टोटल जो था पहले उसकी वजह से ऐसा होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2k लैम्डा, और यहां लैम्डा हमें पता नहीं है क्योंकि उन्होंने डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू लिखा जाता है रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब है, r क्यूब, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखा जा सकता है, तो पाई r स्क्वायर मान लेते हैं, l लेंथ ले लेते हैं इसकी, क्योंकि है तो इनफाइनाइट लेकिन l लेंथ ले लेते हैं, उसमें चार्ज देखते हैं, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। तो रो इंटू v, और अगर हम लोग यहां पर लैम्डा के टर्म में लिखे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू l लिखेंगे, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, रो इंटू पाई r स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से निकाल लिया, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो 2k लैम्डा, लैम्डा क्या बनेगा, रो इंटू पाई r स्क्वायर, रो इंटू पाई r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई में क्या आएगा, तो यहां पर 2r लिखा गया है। कैंसिल करवा देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कराएंगे तो बन जाएगा k, और ये वैल्यू लिखी जाएगी रो इंटू में पाई r स्क्वायर, और यहां पर r स्क्वायर ना लिख के r ही लिखें, इसे लिख देते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नॉट रो इंटू पाई r। पाई से हम कैंसिल भी करवा देंगे तो ये वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, तो रो इंटू में r डिवाइडेड बाय में 4 अपसाइलन नॉट। तो ये टोटल की वजह से हो जाएगा। अब कैविटी को हटा देते हैं यहां से, कि कैविटी है उसको हटा दिया जाए यहां से, तो क्या हटा देंगे यहां से, तो हम लोग लिख सकते हैं E जो कट करके हटाया गया है वो क्या है, तो एक कैविटी है, और कैविटी है मतलब इसमें हम टोटल चार्ज मान सकते हैं कुछ है, और उसकी वजह से वहां फील्ड बन रहा है। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, कि यहां लिख सकते हैं Q डैश डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर। तो ये बनेगा k डिवाइडेड बाय में 4r स्क्वायर, इनटू में Q डैश लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं रो इंटू इसका वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, तो बन जाएगा r क्यूब बाई 8। ठीक है, r/2 रेडियस है। तो यहां से क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 से 4 कैंसिल करवा देंगे हम लोग, रो की वैल्यू दे ही रखी है, तो E जो कट हुआ है इसकी वजह से क्या मिलेगा, तो 1/4 पाई साइलेंट नॉट लिख देते हैं, r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कैंसिल करवा देंगे तो यहां बच जाएगा एक r, और क्या बनेगा, तो यहां बन जाएगा रो इंटू में लिखेंगे पाई, यहां पर लिखेंगे 24, और साथ में क्या लिखा जाएगा, तो इंटू में r लिखेंगे, पाई से पाई भी कैंसिल करा देते हैं, तो ये वैल्यू मिल जाएगी रो इंटू में r डिवाइडेड बाय में लिखा जाएगा 24, इसे ऐसे लिखा रहने देते हैं अभी, 4 पाई 4 अब साइलेंट नॉट लिखा रहने देते हैं, पाई से तो कैंसिल ही हो गया, और इसको हम 24r अलग लगा 24 लिख देते हैं अलग से। हमें निकालना क्या है कि रिमेनिंग पार्ट जो होगा उसकी वजह से P पर फील्ड निकालनी है, तो घटा देते हैं टोटल में से, तो E जो बनेगा रिमेनिंग इज इक्वल टू E टोटल माइनस E कट आएगा।
ई टोटल क्या था, तो वो ई टोटल हम लोग यहां कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस यहां बनेगा रो इंटू आर डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 24। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, 24 इधर जाएगा, दैट इज 23 रो आर डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा, ये वैल्यू लिखी जा सकती है 24 और इसे ऐसा लिख सकते हैं 24 ये लिखा 4 96 बन जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिख सकते हैं। उन्होंने किससे कंपेयर करने को कहा है, इन्होंने कंपेयर करवाया है 23 रो आर बाई 16 के, तो 16 कितना होगा, तो ये लिखेंगे 23 रो आर डिवाइडेड बाई में यहां लिख सकते हैं 16 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू उन्होंने पूछी है के की, तो कितनी आएगी 6 निकल के आएगी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, इनको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहां पर, ये होमवर्क है, टोटल चार्ज क्वेश्चन थे जो जेई एडवांस और जेई मेन के थे, पीवाईक्यूज जो हम लोगों ने अब तक टॉपिक पढ़े उन पर बेस्ड थे, इनकी प्रैक्टिस हम लोगों ने की। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ठीक है। तो तब तक के लिए इस क्लास को दोबारा से देखें, इनके क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं उनके बारे में देखें, अटेम्प्ट कैसे किया जाता क्वेश्चन वो अलग तरीका होता, सॉल्व करना अलग होता है। जैसे भी हम लोगों ने यहां पर एक चार्ज का क्वेश्चन देखा जिसमें हम लोगों ने वैल्यू नहीं निकाली, सिर्फ डायरेक्शन बतानी थी, तो बिना हम लोगों ने कैलकुलेट की वैल्यू डायरेक्शन बता दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए हम लोग। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही गॉस थ्योरम के बारे में बात की जाएगी। टिल देन आई विश यू